अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ नसीम खान। इस वक्त आप मेरे साथ मेवात मीडिया न्यूज नेटवर्क से कनेक्ट हुए हैं। दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी पहाड़ी विधानसभा क्षेत्र के गांव यानी पंचायत राम पंचायत में मैं इस वक्त मौजूद हूं और यहां से सरपंच पद के भावी प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद हैं और कुछ बुजुर्ग, कुछ नौजवान, कुछ युवा साथी हमारे साथ मौजूद है। बात की जाएगी कि 5 साल के कार्यकाल के दौरान कितना विकास हुआ और बात की जाएगी कि आने वाले 5 साल में अगर सरपंच पद की जिम्मेदारी इनको सौंप दी जाती है तो कितना विकास करेंगे, क्या कुछ इनके मैनिफेस्टो हैं, सभी पर चर्चा करेंगे। क्या इन्होंने अपनी रणनीति बना करके तैयार किया है। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। क्या नाम है जी आपका? गनी नाम भाई साहब। गनी जी, अच्छा, आप मैदान में उतरे हैं, सरपंच पद के आप प्रत्याशी हैं, क्या आपने तैयारियां की हैं अभी तक की? देखो, अभी तो सरकार की तरफ देख रहे हैं भाई, इलेक्शन कब होगा, बिल्कुल, किस डेट में होगा। तैयारियां तो जब चुनाव हारते हैं तो उसके बाद में पूर्ण तैयारियां ही करते हैं लोग। नहीं, जनप्रतिनिधि तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर, जैसा कि आपने मैदान में उतरे हैं और आपने कुछ अपना मन बनाया है जो सरपंची का, तो क्या एजेंडा आपने बना करके तैयार किया है कि भाई मैं अगर मुझे गांव के लोग मौका देते तो मैं क्या क्या विकास, मुख्य विकास जो होंगे गांव के, क्या कराएंगे आप? देखो भाई, मुझे पब्लिक ने मौका दिया और मालिक ने मौका दिया जी। तो ग्राम पंचायत की जो समस्या है, जी। जैसे रास्ता है, बिजली है, पानी है जी। स्कूल है, हॉस्पिटल है, जो मूलभूत समस्याएं हैं जो ग्राम पंचायत में, जिनसे लोग परेशान हैं। जैसे हमारे ग्राम पंचायत राप में हेडक्वार्टर है जी। बड़ा गांव है, बिल्कुल। इसमें जो आम रास्ता है जिसमें कीचड़ और पानी भरा हुआ है, बिल्कुल, सबसे पहला मेन पॉइंट इसी का रहेगा, बिल्कुल। इसका सोल्यूशन हो। अच्छा सर, वैसे तो लोग बोल देते हैं कि भाई पीडब्ल्यूडी का रास्ता है, लेकिन अब मुझे पता है कि अगर सरपंच चाहे तो पीडब्ल्यूडी के रास्तों पर भी सुधार किया जा सकता है। अगर वो प्रस्ताव लेकर के सरकार के सामने बात रखेगा तो वो उसका सॉल्यूशन हो सकता है। लेकिन आपका जो रास्ता है ये बरकरार है इस तरीके से, अगर आपको सरपंच बना दिया जाता तो क्या इस रास्ते पर सुधार करा पाएंगे? देखो, जो लोग कहते हैं कि पीडब्ल्यूडी का रास्ता है, सरपंच यदि जानकार है और उसको इस चीज का पता है, बिल्कुल, कि जो आबादी क्षेत्र में जो रास्ता आता है, बिल्कुल, वो ग्राम पंचायत के अधीन आता है, उसके लिए सरपंच को अपने लेटर पैड पे लिख के देना चाहिए, कलेक्टर साहब को या एसडीएम साहब को या सरकार को, कि जो मेरी ग्राम पंचायत आबादी क्षेत्र का रास्ता है वो मुझे पंचायत की तरफ से बनाने की स्वीकृति दी जाए। बिल्कुल। सरपंच दरअसल ऐसे बनते हैं जिनको यही पता नहीं कि आबादी और नॉन आबादी किसे कहते हैं जी। और भाई देख, लोगों का एक तो वोट का बना हुआ है जनप्रतिनिधि, अपन तो उसकी कह नहीं सकते। बिल्कुल, लेकिन सरपंचों को ये पता नहीं है कि पैसा कहाँ से आएगा। बिल्कुल, एक सरपंच 10 जगह से पैसा ला सकता है, बिल्कुल। ग्राम पंचायत से भी, एमएलए कोटे से भी, मेवात विकास बोर्ड से भी, एमपी कोटे से, एमपीएस जो है कोटे से, एमपी कोटे से भी ला सकता है और राज्यसभा से भी ला सकता है। बिल्कुल, बहुत सारे रास्ते हैं पैसे लाने के लिए, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है कि पैसे कहाँ से आएंगे। अगर आपको मौका दिया जाता है तो क्या सर आप इन जो रास्ते आपने बताए, इन रास्तों से पैसा ला करके मेवात के जो माफ की जगह आपके पंचायत में विकास कराएंगे सर? मुझे मौका मिला तो मैं इन सारी जगहों से पैसा लाऊंगा। बिल्कुल। और ग्राम पंचायत का इतना विकास कराऊं, विकास की गंगा बहा दूंगा गाँव विकास की गंगा बहा देंगे। अच्छा सरपंच साहब, बुरा मत मानिएगा, मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन सभी प्रकार के सरपंच होते हैं, मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ। स्पेशल कभी आप अपने ऊपर लीजिए तो मैं आपको बता दूं कि हर जितने भी लोग मैदान में आते हैं, वो प्रत्याशी जो मैदान में आते हैं, वो सभी ऐसे बोलते हैं कि भाई मैं विकास की गंगा बहा दूं। जब वो जीत जाते हैं तो लोगों को भूल जाते हैं। ऐसा तो नहीं होगा भाई साहब? गंगा बहाने की बात है, जो जिस लोग को, जिन सरपंचों को पता ही नहीं है कि पैसा कहाँ से आएगा और किस तरह मुझे विकास कराना है, बिल्कुल, जो जानते ही नहीं है वो तो कराएंगे ही कहाँ से। हम लोग तो ये कह रहे हैं पूर्ण विश्वास से, हमको मौका मिला बिल्कुल, तो सच में ही गंगा बहा देंगे। कितना पंचायत में गांव कितने लगते हैं सर? 5 गांव हैं जी हमारे। वोट कितनी बढ़ जाती है टोटल? 4000 के समथिंग है। 4000 के समथिंग है। कितनी वोट ले लोगे लगभग? अब देखो, वोटों का तो भाई मैं क्या बता सकता हूँ कितनी ले लूंगा ऑन एन एवरेज सर, अंदाजा तो होगा। तो मैं तो चाहता हूँ कितनी वोट मिल जाए जिससे मैं चुनाव जीत जाऊँ। आपकी पंचायत के लोग आपको लाइव भी सुन रहे हैं और हमारे कैमरे के माध्यम से भी सुन रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, अपील क्या करना चाहते हैं? भाई मैं तो सारे लोगों से कहना चाहता हूँ, आपके हमें भी मौका दे दो। बिल्कुल, सारे लोगों को मौका दिया तुमने। बिल्कुल। 25 साल से तो मैं देख रहा हूँ सिवा पंचायत को गड्ढे में ले गए लोग। बिल्कुल, अभी तक कोई ऐसा विकास नहीं किया जिससे पंचायत इनको याद करे कि इन्होंने कोई विकास किया है। बिल्कुल। अच्छा अंकल जी, क्या नाम है आपका? नाम बुझा में ना सर जी, नाम बता दीजिए। मेरा नाम शौकत है भाई। शौकत जनाब। चलिए, आप इसी पंचायत के हो? जी। पूर्व सरपंच भी। अच्छा, पूर्व सरपंच है ना आप? नाम क्या, मैं तो नाम और भाई। पूर्व सरपंच है। चलिए, कोई नहीं। अंकल जी आप हंस रहे हैं, आपका क्या नाम है? चरण सिंह। चरण सिंह, कैसे व्यक्ति है गनी जी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर ये चुनाव लड़ते तो आप इनको वोट देंगे? बिल्कुल खुले में जो है, खुले में और का
भाई वाह अरे एक पास बैठा है, जब खुला में वोट ना देंगे तो और कहाँ जाएंगे। भाई वाह, मौज कर दी अंकल जी आपने। क्या लगता है ये विकास कराएंगे आपके गांव के लिए? हाँ बिल्कुल कराएगा। कैसे गारंटी देते हैं आप ये बताओ? गारंटी नहीं देते हैं कि रात दिन हमारे पास उठता बैठता है। बिल्कुल। इस पे बिगड़ सरपंची के ही बहुत कामों के कहता है ये। बिगर सरपंच के भी काम कराता हाँ, है? और क्या। भाई वाह, तो ऐसे व्यक्ति को तो मौका मिलना हाँ चाहिए। बिल्कुल, जरूर जरूर। चलिए सरपंच साहब, अंत में कोई अपील करना चाहते हैं मेरे दर्शकों के लिए? मैं तो ये कहता हूँ सरकार से चुनाव जल्दी कराएं, जिससे जो हालात बनी हुई है पंचायतों की ये सुधरे। बिल्कुल। और सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि जो उम्मीदवार हैं सरपंची के। चलिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सरपंच साहब। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ भावी प्रत्याशी घनी जी, जिन्होंने अपना एक एजेंडा आप लोगों को बताया कि मैं किस तरीके से चुनाव का मैदान में उतरा हुआ हूँ। अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं किस तरीके से गांव के विकास का जो है काम कराऊंगा। इनके मैं आपको बात बताता चलूं कि बिना सरपंच रहते हुए भी गांव की सेवा करने में लगे हुए हैं, गांव के छोटे मोटे कामों को सुलझाने में लगे हुए हैं। तो ऐसे व्यक्ति को अगर सरपंची मिलती है तो सच्ची में ही, वाकई में ही ऐसा व्यक्ति काम करा सकता है। खैर, क्या पंचायत के लोग इसको मौका देते हैं, वक्त करता है। वक्त के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर कभी भी खबरों का सिलसिला नहीं थमता।